हेलो बच्चों। तो अब ये हम लोग का डीसी सर्किट का चौथा लेक्चर है। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में बेसिक किरचॉफ लॉ को देखा था, केसीएल को देखा था और केवीएल को देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, बेसिकली न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्योंकि केसीएल केवीएल एक दो इम्पोर्टेंट हमारे थ्योरम्स हैं, लॉ हैं एक तरीके के, जो कि हर आपको नेटवर्क थ्योरम से पहले इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम्स में भी आप केसीएल केवीएल का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स बताऊँ, बेसिकली केसीएल केवीएल के एप्लीकेशंस कैसे किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू, वो बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था केवीएल का। इस बार केसीएल केवीएल दोनों के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, और जिस तरह के आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, हम लोग उसी को ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला न्यूमेरिकल है। एक सर्किट लेते हैं हम लोग। इस तरह के रेजिस्टेंस है ये, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस रख लेते हैं, और यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स डाल देते हैं। इसमें हम लोग ये 4 वोल्ट है, ये हमारा 2 ओम का है, ये हमारा 4 ओम का है, ये 5 वोल्ट है, ये हमारा 4 ओम है, और ये हमारा 3 वोल्ट का है। ठीक, जैसे कि एक सर्किट है, हमें जो है हर ब्रांच में एक करंट निकालना है, इसके हर ब्रांच में। ठीक, और इस क्वेश्चन को हम लोग केसीएल से लगाएंगे। ठीक, तो केसीएल में किया क्या जाता है, देखिए केसीएल में जैसे कोई नोड है, मान लीजिए ये कोई एक नोड है, इस नोड को ए पॉइंट दे दीजिए। ठीक, इस नोड को मानिए कि सबसे हायर पोटेंशियल इसी का है, सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल। ये मान लीजिए होगा या नहीं होगा बात की चीज़ है, वो लास्ट में आ जाएगी, पर ये मान के चलिए ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल जो है सबसे हाई है। तो जो करंट होगा, और अगर हाई करंट है तो यानी करंट इसमें से निकलेगा I1 I2, और ये मान लीजिए करंट I3 है। ठीक, हाईएस्ट पोटेंशियल है तो करंट इसी के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है, तो करंट हर ब्रांच में मान लीजिए इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, इसमें I3 करंट है। हाईएस्ट पोटेंशियल है तो करंट इससे बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक, और केसीएल से हम लोग क्या जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम क्या होगा, 0। ये बात तो मैंने केसीएल में बताई थी कि जितने भी किसी एक नोड पे जितने करंट आते हैं और जितने करंट उसको लीव करते हैं, तीनों का सम क्या होगा, बराबर होता है। यहाँ तीनों लीव कर रहे हैं तो इन तीनों का सम क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, अब चलिए इस पॉइंट से इस ब्रांच में अब हम लोग करंट निकालते हैं, इस वाले ब्रांच में अब हम लोग करंट निकालते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट पी ए है, तो ये इसको हम लोग क्या लेंगे, वी ए। मान लीजिए ये सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे है। फिर ये रजिस्टर आ गया हमारा, रजिस्टर में हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। तो हम लोग निगेटिव लेंगे, -4I1। ठीक, फिर यहाँ पे आए, ये क्या है, प्लस से माइनस,
यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप में हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यानी कि -3, ठीक, इक्वल टू यहाँ तक आना है हम लोग को। इसको अगर यहाँ कुछ नहीं दिया रहता तो ये मान लिया जाता है यहाँ ग्राउंडेड पॉइंट, ग्राउंडेड का मतलब ये पोटेंशियल 0 है, ठीक। यहाँ तक आए, इस ब्रांच में निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, पॉइंट ए से यहाँ तक आएंगे, ठीक, इक्वल टू 0। ये मैंने पिछले बार जो सवाल कराया था उसमें बताया था, जहाँ पहुँचते हैं उसको इक्वल टू के इधर लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे पहुँचा जाता है, हम लोग VA से शुरुआत किए है और यहाँ पे पहुँचे हैं, तो VA से शुरुआत करिए और जहाँ पहुँचते हैं उसको इक्वल टू के इस तरफ लिखते हैं, ठीक। इससे हम लोग I1 निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू हो जाएगी VA -3/4, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। फिर इसी तरह से एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, VA, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, इस ब्रांच में अब हम लोग करंट निकालना चाह रहे हैं, तो इस ब्रांच में जो करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में करंट क्या है, I2 है, तो VA से शुरुआत करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक। तो क्योंकि KCL में क्या होता है, हर ब्रांच में जो करंट होगा उन तीनों का सम हमें 0 करना है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, VA से शुरुआत किए, फिर I2 के डायरेक्शन में ही चलना है, तो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं 2 ओम का जो रजिस्टर है, तो यानी क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारा, तो -2I2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 ओम आ गया, 4 ओम में क्या आएगा, अरे 4 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस, वोल्टेज ड्रॉप हम लोग माइनस लेते हैं, इक्वल टू 0। इसमें I2 निकाल सकते हैं हम लोग, I2 की वैल्यू क्या होगी, VA -4/2, ठीक। इसी तरह एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, अब इस वाले ब्रांच में ले जाएंगे हम लोग, ए से यहाँ तक, क्योंकि तीनों ब्रांचेस में निकालना है हम लोग को करंट, तो इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, VA से शुरुआत करेंगे, फिर -4I3, फिर -5, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसे पहले था, इक्वल टू 0, तो I3 निकल जाएगा हमारा, VA -5/4, ये है इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। अच्छा, ये इस इक्वेशन से क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम क्या है, 0 है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, VA -3/4 प्लस I2 है VA -4/2 प्लस VA -5/4 टू 0, तो इसको करें VA -3/4 प्लस VA -5/4 प्लस इसका अगर हम लोग वो करेंगे तो आ जाएगा 4VA -8/4 इसका टू 0। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको ये आ जाएगा, हम लोग करेंगे तो 4V -16 इक्वल टू 0, 4VA, तो इसको लिख सकते हैं VA इक्वल टू 4, ये चीज़ आ गई, हमारा VA निकल गया, तो इससे हम लोग अपना I1 निकाल सकते हैं। I1 की क्या वैल्यू थी, I1 इक्वल टू, I1 था VA -3/4, VA की वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आ जाएगा 1/4। I2 की वैल्यू क्या थी, V
5/4। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे VA सॉरी, आ जाएगी -1/4। और I3 की वैल्यू क्या थी, VA माइनस 4/2। तो I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इससे हमारा यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी कि तीनों ब्रांचेस में करंट कितने हैं। ठीक है, तो इसमें बस समझने लायक एक ही चीज़ जो है वो केसीएल में यही, कहीं पे भी जिस नोड पे हम लोग केसीएल लगाते हैं उस नोड का पोटेंशियल हम लोग हाई कर लेते हैं। जैसे कि जो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, जैसे कि इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि एक करंट की वैल्यू जो है 1/4 है और एक करंट की वैल्यू -1/4 है। जैसे कि ये हमारा सर्किट था, ये सर्किट है ना, ठीक, ये था 4 ओम, ये था 3 वोल्ट, ये था 4 ओम, ये था 5 वोल्ट, ये था 2 ओम, ये था 4 वोल्ट। जैसे कि I1 की वैल्यू 1/4 थी, ये ए पॉइंट था, और I1 की वैल्यू 1/3, यानी कि ये 1/4 आ गई हमारी। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन हम लोगों ने ली थी, और निगेटिव 1/4 का मतलब ये है कि पहले हमने करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ली थी। निगेटिव का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगी, करंट रहेगा तो 1/4, पर पहले जो हमने यहाँ ए से बाहर की तरफ जाते हुए देखा था, अब बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई होगी, ए में के अंदर आ रही होगी वो। पहले जो हमने डायग्राम बनाया था I3 की वैल्यू, या अरे I2, एक सेकेंड, I2 कहाँ पे था, I2 हाँ वही था, ठीक है। I2 की जो वैल्यू थी वो थी वो मैंने क्या ली थी, बाहर जाते हुए ली थी, एक पॉइंट से बाहर जाते हुए ली थी। पर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, -1/4। माइनस का बस इतना मतलब रहता है कि करंट जो बाहर जाने वाला था, जो हमने डायरेक्शन जो एज्यूम की थी उसके उलट डायरेक्शन थी। हमने पहले में एज्यूम किया था ए नोड से बाहर जा रहा है, और पर हो क्या रहा है, पर यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, ए नोड के अंदर करंट आ रहा था। बस अंतर सिर्फ डायरेक्शन का होगा कि अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका सिर्फ इतना मतलब होगा कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वो गलत थी, वो उसके उल्टे डायरेक्शन में, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक सवाल हम लोग इसमें और करेंगे जो कि केवीएल से रिलेटेड होगा, ठीक है, केवीएल से। इसके बाद हम लोग एक और सवाल करेंगे जो केसीएल केवीएल दोनों से होगा, क्योंकि ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद में जो थ्योरम्स पढ़ाएंगे उसमें जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे उसमें डायरेक्टली मैं ये यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ये दूसरा सवाल है, इसको मैं केवीएल से करूँगा। ये भी कुछ उसी टाइप का है। ये है मान लीजिए 100 वोल्ट, ये है 2 किलो, ये है 1 किलो, ये है 2 किलो, ये है 2 वोल्ट। ठीक, तो हर ब्रांच में करंट मान लीजिए इसमें करंट I1 है,
इसमें करंट I2 है, डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, आप कोई भी डायरेक्शन लेकर के करिएगा इसको, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है, ठीक। करंट ये है, तो इसमें इसको हम लोग KVL से करेंगे। तो KVL में क्या होता है, लूप में घूमना होता है। मान लीजिए एक लूप 1 इस डायरेक्शन में है और एक लूप इस डायरेक्शन में है, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ठीक। इस डायरेक्शन में मतलब हम लोग घूमेंगे किसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपको जिसमें भी सुविधा हो आप उसमें घूम सकते हैं। मैं यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, ठीक। पहले लूप 1 में घूमते हैं। तो लूप का मतलब क्या होता है कि जहाँ से शुरुआत करें हम लोग वहीं पे आके खत्म करें। तो ए से शुरुआत करेंगे, इस डायरेक्शन में घूमेंगे और आएंगे ए पे फिर से वापस, ठीक। तो मान लीजिए पोटेंशियल एट ए बी ए है, तो हम लोग फिर करंट की डायरेक्शन क्या है, ये करंट की डायरेक्शन से हम लोग यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज राइज बता लेंगे। अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारा। देखिए रजिस्टर से जब करंट पास करता है तो हम लोग सबसे पहले ये पता कर लें कि पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा। उससे ये फायदा होगा कि हम लोग जब लूप में घूमेंगे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग वोल्टेज राइज हो रहा है कि वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है। ये हमें करंट से ही पता चल गया पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और अब जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ घूम रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, -2k I1, ठीक है। फिर उसके बाद -1k I3, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस होगा। फिर उसके बाद हैंड घूम के आएंगे तो 100 वोल्ट आ जाएगा। तो 100 वोल्ट में क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज राइज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव होगा 100 वोल्ट। और जहाँ पहुँचते हैं उसको उसका टू के उधर लिख देते हैं, ठीक, VA। तो VA कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक इक्वेशन आ गया, वो इक्वेशन है 2k I1 प्लस 1k I3 इक्वल टू, अरे सॉरी 100 वोल्ट नहीं है, ये हमारा 100 वोल्ट गलती से लिख दिया मैंने, ये 10 वोल्ट है। तो इसको भी मिटा दीजिए 100 वोल्ट पे, ये 10 है, ठीक है, इक्वल टू 10, ठीक है। ये 10 वोल्ट है हमारा, गलती 100 वोल्ट लिखा गया, ठीक। अच्छा, इस इक्वेशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये फिगर से हम लोग ये पता कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें बी में तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये इक्वेशन की बाद में जरूरत पड़ेगी, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक। फिर उसके बाद VB पे इसके दूसरा लूप घूमते हैं। VB से B पॉइंट से शुरुआत करेंगे और घूम फिर के हम लोग B पे ही आ जाएंगे। तो VB माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि प्लस ये माइनस है, हम लोग भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो -2k I2। फिर यहाँ पे आएगा वोल्टेज क्या है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, +2। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसलिए रजिस्टर आ गया, रजिस्टर में क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, +1k I3 इक्वल टू VB। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2k I2 -1k I3 इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 रख लीजिए, ठीक।
अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा हमें। I1 I2 ये तीन इक्वेशन है हमारे, 1 2 और 3। अब हमारे पास तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, तो इससे हम लोग ये निकाल लेंगे कि I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है। ठीक है, चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करें कि यहाँ पे हम करते हैं पुट इक्वेशन 3 इन 2। यहाँ पे इस I3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, I3 इक्वल टू I1 माइनस I2। इसको हटा करके इसको इक्वेशन 3 कर देना। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इससे क्या होगा, बस बेसिकली इसी को सॉल्व करना है। आप चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि मेरा ही मेथड आपको फॉलो करें। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आप सॉल्व कर जो भी मेथड आपको आता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। 2k I2 माइनस 1k I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k I2 माइनस 1k I1 प्लस 1k I2 इक्वल टू 2। फिर आ जाता है माइनस 1k I1 प्लस 3k I2 इक्वल टू 2। ठीक, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन 1। ठीक, तो इक्वेशन 1 क्या था, 2k I1 प्लस 1k I1 माइनस I2 इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 2k I1 प्लस 1k I1 माइनस 1k I2 इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 3k I1 माइनस 1k I2 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 इक्वेशन को देखते हैं। ये आ जाएगा, चौथा इक्वेशन क्या था, माइनस 1k I1 प्लस 3k I2 इक्वल टू 2। और पांचवा इक्वेशन क्या है, 3k I1 माइनस 1k I2 इक्वल टू 10। ठीक, अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं इसके। तो ये आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करते हैं, नहीं इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, 8k I2 इक्वल टू 16। तो यानी कि I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मिली एम्पियर। I2 की वैल्यू निकल आई। अब इसी को ही हम लोग I1 निकाल सकते हैं। पुट I2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में I2 की वैल्यू डालो तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4 क्या था हमारा, एक सेकेंड, इक्वेशन
इक्वेशन 4 था 1 के I1 3 के I2 माइनस 1 के I1 प्लस 3 के I2 माइनस 1 के I1 प्लस 3 के I2 इसको 2 ठीक है। I2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 के I1 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा 3 टू 6 इसकल टू 2 यानी कि 1 के I1 इसकल टू माइनस 4 माइनस है तो यानी I1 की वैल्यू आ जाएगी 4 मिली एम्पियर। ठीक, और हमें पता है I3 इसकल टू होता है I1 माइनस I2 तो I1 है 4 मिली एम्पियर और I2 है 2 मिली एम्पियर, ये है 2 मिली एम्पियर I3। ठीक, I1 पता चल गया, I2 पता चल गया और I3 पता चल गया। तो हम लोग एक तरह से एक इक्वेशन देखे हैं, अपने दोनों इक्वेशन देखे हैं जिसमें KCL और KVL कैसे लगता है ये चीज़ हमने देखी है। एक एग्जांपल मैं करूँगा, एक ही क्वेश्चन करूँगा, उसे KCL से भी करूँगा, उसे KVL से भी करूँगा, दोनों से करूँगा। ठीक है, तो चलिए एक और इसको प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करिएगा, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस रही तो मैं बार बार कह रहा हूँ बाकी सबके सवाल आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है जो हर आपके थ्योरम में लगेगा। क्योंकि इसके बाद मैं थ्योरम हर दिन एक थ्योरम पढ़ाऊंगा, 4 थ्योरम है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर में तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड है थोड़ा, पर सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स और नॉर्टन ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसपे न्यूमेरिकल जनरली आते हैं। मैक्सिमम पावर पे उतने ज़्यादा नहीं आएंगे भी तो बहुत हल्का सा आता है, वो ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। तो इसके और उन तीनों में KCL KVL लगेंगे ही, तो इसको आप लोग देखिएगा। तो अभी एक सवाल और कर दे रहे हैं, वही थोड़ा अलग किस्म का होगा, देखिए। मान लीजिए 50 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, 6 ओम है, ये 7 ओम है और ये 4 एम्पियर करंट है और ये रजिस्टर R है। हमें रजिस्टर R की वैल्यू फाइंड करनी है। KCL से भी लगाएंगे, KVL से भी लगाएंगे और दोनों को देखेंगे कि दोनों से रिजल्ट एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं KCL से लगाता हूँ। तो KCL में मैंने क्या कहा था, ये एक नोड है हमारा, ये नोड मान लीजिए पॉइंट A है, तो नोड जिस पॉइंट पे हम लोग KCL लगाते हैं उसे हम लोग क्या मानते हैं कि सबसे हाई पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल वैल्यू सबसे हाई है। तो यानी कि ये I1 मान लीजिए, ये I2 मान लीजिए। ठीक, KCL और मैंने क्या माना है कि सबसे हाई पोटेंशियल है। तो चलिए पहले यहाँ से, ये अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। करंट की डायरेक्शन ये तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग भी इस डायरेक्शन से यहाँ पे घूमते नहीं है, पॉइंट A से यहाँ पे आते हैं ग्राउंडेड पे। ठीक, अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्राउंड मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं देगा नहीं, वो ये मान लिया जाता है कि ग्राउंड है। पॉइंट A से इस ग्राउंड पॉइंट पे आना है और हमें I1 करंट इस ब्रांच में हमें करंट निकालना है जिस ब्रांच में I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, VA से शुरुआत करेंगे, फिर -6I1 -50 जहाँ पहुंचे इसको इक्वल टू के इधर, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, VA -50/6। ठीक, वैसे इसको निकालना कुछ खास कठिन नहीं था, पर फिर भी चलिए हर ब्रांच में करंट भी निकाल लेते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी।
ये फिर हम लोग दूसरे ब्रांच में निकालते हैं VA -7 I2 इसका टू 0। तो I2 की वैल्यू क्या हो गई, VA -7। ठीक, और हमें पता है कि I1 प्लस I2 प्लस 4 इसका टू क्या है, 0 होगा। ये चीज़ हमें पता है क्योंकि इस ब्रांच में हम I3 इसलिए क्योंकि इस ब्रांच में करंट दिया ही हुआ है कि 4 एम्पियर है। ठीक, तो I1 क्या है, VA -50/6 प्लस VA by 7 इसका टू प्लस 4 इसका टू 0। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, इसका LCM निकालते हैं। 42 आ जाएगा, 7 VA माइनस प्लस 6 VA प्लस 4 दूनी 8 68 इसका टू 0। देख लीजिएगा सही है कि नहीं कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 VA इसका टू 350 माइनस 168। ठीक है, तो 350 माइनस 168 कितना आ जाएगा, 5 14 10 2 13 VA। तो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/13। इसको देखते हैं करके कितना आ रहा है। 1/13 यह आ जाएगा 14 एम्पियर। यह आ जाएगा 14 एम्पियर। देख रहे सही है ना सब कुछ। ये बटा ये बटा 4 14/। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन अपनी जगह सही होना चाहिए। मैंने 16। ठीक है, चलिए VA की वैल्यू आ गई 14 वोल्ट। ठीक, तो अब इससे हम लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो R की वैल्यू आए जो 4 एम्पियर, अगर हमें ये पता है ये वोल्टेज 4 है, ये रेजिस्टेंस अगर हमें पता रहेगा तो करंट पता चल जाएगा। करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो ये रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। हमें पता होता है VA इक्वल टू 4 इंटू R। ये होगा भाई करंट। अगर इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल VA है, रजिस्टर R है, करंट इसमें से 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो VA की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू R। VA हमें पता है 14, 4 और ये R है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 ये आ जाएगी 7/2 यानी कि 3.5 ओम। ठीक, इसमें कुछ खास कठिन तो नहीं होगा। देखिए पहले मैंने क्या किया है भाई, हमें पॉइंट A पता है, ये हमें KCL से करना है। KCL में हम लोग क्या लेते हैं, जिस पॉइंट पे KCL लगाते हैं इस पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे मानते हैं। हायर पोटेंशियल का मतलब है कि करंट जो है उससे बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे VA ये है, तो करंट I1 बाहर होगा, I2 भी बाहर होगा, और 4 तो वैसे बाहर है, जा ही रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग KCL लगाते हैं तो यहाँ से हम लोग इस I1 को फाइंड करना है। I1 को फाइंड करने के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा, VA -6I1 -50 इक्वल टू 0। I1 पता चल गया। I2 के लिए हम लोग क्या है, VA -7I2 इक्वल टू 0, तो I2 पता चल गया। तो VA -50/6 प्लस VA -7 प्लस 4, ये I1 प्लस I2 प्लस 4, ये KCL लगा दिया उस नोट पे मैंने। ये तीनों, ये तो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि तीनों का सम 0 होगा। इससे हमें VA पता चल गया इसको सॉल्व किए तो।
वी ए पता चल गया तो हमें ये पता है कि आई वी इस ब्रांच में जो वोल्टेज वी है, करंट आई है, रजिस्टर आर है, तो हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं। इसको या तो सिंपल हम लोग उधर से जा सकते हैं, अगर इतना सब ना करके अगर हम लोग इस तरीके से करें जैसे हम लोग रेगुलर करते हैं कि हमें I3 अगर हम अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, अगर I3 होता तो कैसे निकालते हैं, वी ए माइनस आर इंटू 4 इक्वल टू 0। भाई हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ से ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता, तो वी ए की वैल्यू फिर 14 इक्वल टू 4 इंटू आर इक्वल टू 3.5। ठीक, ये चीज़ यही हमें चाहिए था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, कोशिश करिएगा इसको फिर अपने से लगा करके समझने की। अब इसी सवाल को हम लोग केवीएल से करते हैं और देखते हैं कि आंसर वही आ रहा है कि नहीं। तो हमारा सवाल क्या था, यही सवाल था। ये 50 वोल्ट था, ये 6 ओम था, ये 7 ओम था, ये आर था, यह करंट था 4 एम्पियर। तो केसीएल से इसको, अब इसी सवाल को हम लोग केवीएल से लगाएंगे। ठीक है, ये लूप 1 होगा, ये लूप 2 होगा, ये पॉइंट ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए। ठीक है, चलिए लूप में घूमते हैं, ए से शुरुआत करते हैं, ए पे आते हैं। वी ए माइनस, मान लीजिए करंट I1 है, ये करंट I2 है, मान लीजिए वी ए माइनस 6I1 माइनस 7I2 प्लस 50 इक्वल टू वी ए। तो ये हमारा आ गया माइनस प्लस 6I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 50। इक्वेशन 1 आ गया। और फिर लूप 2 में घूमते हैं हम लोग, वी से ही शुरुआत करते हैं, वी माइनस 4R, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, हम लोग प्लस जा रहे हैं, प्लस 7I2 इक्वल टू वी। ठीक, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू आ जाएगी 7I2 इक्वल टू 4R। ठीक, एक और चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ फिगर से पता चल रहा है I1 इक्वल टू I2 प्लस 4। ठीक, I1 इक्वल टू I2 प्लस 4, इसे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अभी देखिए, पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में लिख देते हैं 6 इंटू I2 प्लस 4 प्लस 7I2 इक्वल टू 50, यानी 6I2 प्लस ये आ जाएगा 13I2 इक्वल टू 26। 13 I2 की वैल्यू आ गई 2, I2 की वैल्यू 2 आ गई, तो R की वैल्यू हमें पता चल ही जाएगी। एक फ्रॉम इक्वेशन, इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब I2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए 14 इक्वल टू 4R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आंसर। तो ये हम लोग देखना चाहे केसीएल से करें या केवीएल लगा के करें, दोनों सिचुएशन में जो हमारा आंसर है वो एक ही आएगा 3.5। ठीक, वो नहीं बदलने वाला, आपको जैसी सुविधा हो आप उससे कर सकते हैं।
इसमें बेसिकली जो मैंने क्या किया है कि दो लूप है हमारे, हमने लूप यहाँ से करंट की डायरेक्शन से हमें ये पता चल जाएगा पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। अगर हम लोग पॉजिटिव से जिस लूप में घूम रहे हैं अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग माइनस लेंगे। अगर मान लीजिए यही चीज़ इसी लूप का डायरेक्शन हम लोग ऐसे लेते फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या होते निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होते तो हम लोग पॉजिटिव लेते, तब यहाँ -6i1 नहीं रहता, तब यहाँ पे रहता +6i1। तब हम लोग ऐसे जाते VA -50 +7i2 +6i1 इक्वल टू VA। ये चीज़ बस पॉजिटिव नेगेटिव बस बदल जाती, पर हम लोग कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। बस पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप का बस ध्यान रखिएगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन से पहले ये पता लगा लीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, फिर अगर जिस डायरेक्शन में घूमिएगा अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस ले लीजिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस ले लीजिएगा, बस यही रहता है। ये वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज में बहुतों को दिक्कत होती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने एक लूप से इक्वेशन ये बनाया, दूसरे लूप से जो इक्वेशन था वो ये बनाया। इस पॉइंट हमें ये इस डायग्राम से पता चल रहा है कि I1 जो इनकमिंग है वो I2 + I4 के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा KCL लगा इसमें। ठीक है, KCL से ही आया ये इक्वेशन। तो इससे हमें तो इससे इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो इससे हमें I2 पता चल गया। अब I2 को हमने इक्वेशन 2 में डाला तो इससे हमें रजिस्टर R पता चल गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में बहुत सवाल किए हैं। अगर इसमें से अगर आप लोग को कोई भी सवाल ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ पूछिएगा, और या कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, उसे अलग किसी अलग लेक्चर में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक, या और किसी ढंग से जैसा भी आप लोग चाहें मैं उससे क्लास लेकर के उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। अब मैं नेटवर्क थ्योरम्स पे आ रहा हूँ। ये लॉस हो गए KCL के भी, ये इम्पोर्टेंट लॉस हैं, इनको ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं सुपरपोजिशन थ्योरम करूँगा और उसके न्यूमेरिकल्स करूँगा। इसके 4 दिन में मैं हर एक वो थ्योरम को पढ़ा के उसे ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद DCA जो है हमारा एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग चाहिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा सुपरपोजिशन थ्योरम, और उसके बाद पढ़ करके अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो इस लेक्चर को मैं यहीं लगभग 40-45 मिनट हो गया होगा, तो इस लेक्चर को मैं यहीं अभी रोक रहा हूँ। जो भी सवाल ना समझ में आए उसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक, थैंक यू।